एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 बाकी था वो करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स जो 2 है बाकी दैट वी विल डू। कैमरा ऑन कर दो सब लोग। रुद्रा पटेल ना चेंज करो आईडी। रुद्रा पटेल 10G31 आईडी चेंज करो अपना। कैमरा ऑन एवरीबॉडी। सौम्या कैमरा ऑन। मैम जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स कराओगे उसको टाइप 5 लिखे अभी। अब वैसे एक्चुअली ना टाइप 5 लिख दो बट पूरे टेक्स्ट बुक में सम वो एक ही है। स्पीड वाला ना सम एक नहीं है, दूसरा भी है बट वो रिड्यूसिबल मेथड है। बट नॉर्मल उसमें एक ही सम है स्पीड का। बट टाइप लिख दो क्योंकि स्पीड के जितने भी आगे सम आएंगे वो ऐसे ही सॉल्व होंगे अगर एक्स्ट्रा जो सम्स करेंगे ना वो। जानवी, मेघ, मेश्वा, आदित्य, मिराया, संयम, जैनम, परी पटेल, वान्या, वेदांत पंड्या, विधि, जैनम शाह, नील मोदी, रुद्रा पटेल, तनिषा, अमृत, हेतक। कोई बात नहीं नील बेटा, डेमो क्लास है तो भी कैमरा तो ऑन रखना है बेटा, कंपलसरी है। Come on students, fast. Adi Priya. Present students hand raise करो। Present students hand raise करो। Okay, 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सम है फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट सम है ये। For which values of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution? So infinite number of solution के लिए equation क्या होता है? a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 तीनों इक्वल। a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। ये इनफाइनाइट देखो क्वेश्चन में दिया है। There is a difference between whether they are asking you or they are telling you। तो जब भी ये अननोन वेरिएबल फाइंड करने का आएगा ना तो उसमें तुमको बोलेंगे वो कि ये इनफाइनाइट है या ये यूनिक है या पैरेलल है, नो सॉल्यूशन है, वो दिया होगा। ठीक है, तुम्हें फाइंड करके कुछ नहीं बताना है, वो दिया होगा।
तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में दिया है कि जो दो इक्वेशंस है उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है. You just have to write down that condition for infinite solution. और अब इसकी वैल्यूज पुट करो सब में. a1 की वैल्यू क्या है? 2. What is the value of a2? a minus b. Value of b1 is 3. Value of b2 is a plus b. Value of c1 is 7. And that of c2 is 3a plus b minus 2. ओके, ये इक्वेशन बनेगा. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.5. ये इक्वेशन दे रखे हैं, उसमें से रखिए वैल्यू. शुड आई राइट द इक्वेशंस? क्वेश्चन नंबर 2. 2x plus 3y equals to 7. a minus b, a plus b equals to 3a plus b minus 2. ये इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में और ऐसा बोला है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है. हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, दिस इज a1, दिस इज a2, b1, b2, c1, c2. अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? मैम पहले 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b को यस, उनको सॉल्व करेंगे. अगर हमें ऐसा इक्वेशन दिया होता है a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? पहले a इक्वल्स टू b या a और c, b और c, किसी भी दो को पहले सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम थिंग यू विल डू. टेक एनी टू, फर्स्ट टू ले लेते हैं. ये दोनों do the cross multiplication, get one equation from this. करो सब लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक इक्वेशन आएगा. मैम इक्वेशन बताओ. हाँ बोलो. 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b. बेटा ये इक्वेशन नहीं हुई ना. इक्वेशन है -1a plus 5b is equals to 0. यस, इक्वेशन मतलब पूरा सॉल्व करके इक्वेशन. तो मैं ब्रैकेट ओपन किए ना सर. सबको एक साइड ले जाओ, इक्वल्स टू 0 करो. Take everything on this side. 2a, 2b, 3a, 3b equals to 0. क्या होगा? 5b is equal to 5b minus 3 plus 2, ये हो गया 5b. 2 minus 3 हो गया minus a equals to 0. Yeah, this is my equation number 1. 5b minus a. ठीक है, अब ये एक इक्वेशन आई. अभी दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? या तो इन दोनों को करो सॉल्व, या फर्स्ट के साथ करो, जिसके साथ भी करना है. आई डू इन दोनों के. Do the same thing, cross multiplication and get one equation. Cross multiplication, 3a plus b minus 2 पूरा 3 से मल्टीप्लाई. 7 से a plus b मल्टीप्लाई. Solve this. किसी को समझ नहीं आएगा, आ रहा है तो हैंड रेस करना. हम 2a minus 4b minus 6 is equal to 0. 2a minus 4b is equals to 6. Minus 6 is equal to 0. 9 minus 7 2a 3b. मैम ये जो 5b minus a के बाद हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, ये दोनों को सॉल्व किया, वो खत्म हो गया. फर्स्ट इक्वेशन आ गया. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया फर्स्ट टू को सॉल्व करके. अब हम ये दोनों को सॉल्व करके ला रहे हैं इक्वेशन. 3
3b minus 7b, that is minus 4b, minus 6. Yeah, Yes, ma'am. इसमें से भी 2 कॉमन निकलेगा, देखो सब में 2 हाँ. डिविजिबल बाय 2 है, तो ये हो गया a 2b इक्वल्स टू 3 3. माइनस 6 उधर सबको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कॉमन निकालना मतलब सबको 2 से डिवाइड कर दिया, 0 भी 2 से डिवाइड तो 0 हो गया, तो ये a 2 और ये 3, minus 3 will go on that side, will become plus 3. Now this is your second equation. मैम अगर हम इसको 2a minus 4b is equals to 6 रखें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ गया, a is equals to 5 and b is equals to 1. Okay. Solve these two equations. वैल्यू क्या है ये b की? 85 आ रही है, 81 आ रही है। हाँ, ओके मैम। b की 1 है और a की 5 है। मैम एक बार आप सॉल्व करेंगे? हाँ बेटा, मैं तो सॉल्व करूंगी, तुम लोग का सॉल्व करके आंसर आ जाना चाहिए ना, क्योंकि काफी इजी इक्वेशन है तो। सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, इट इज इजी फॉर सब्स्टिट्यूशन एज वेल। दो इक्वेशन आएंगे, 5b minus a आ गया और एक आया है 2a minus 2b। मैम कैमरा थोड़ा सा ऊपर करो ना। ये यू कैन गो विद द सब्स्टिट्यूशन एज वेल, ओके, ये इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे माइनस है उधर चला जाएगा, तो 5b की वैल्यू हो गई a, मतलब a इक्वल्स टू 5b, तो ये a इक्वल्स टू 5b यहाँ पुट कर दो, 5b minus 2b equals to 3, 5 minus 2 is 3, value of b is 1, put here 5 into 1 equals to 8, so आ गया a की वैल्यू 5। डन, कंप्लीटेड। सेकंड वाला खुद करना है, सेम है, देखो इक्वेशन क्या दे रखी है, वही है, उसमें भी इनफाइनाइट, नो उसमें नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. B1 upon B2. Not equals to b1 by b2, that is unique. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. Yes, c1 c2 से इक्वल नहीं होगा। This is the condition for no solution. अब इसमें भी तुम देखो, सेकेंड वाला क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, सेकेंड वाला a1 की वैल्यू दे रखी है 3, a2 की वैल्यू दे रखी है 2 के माइनस 1, b1 की वैल्यू है 1 and value of b2 is k minus 1। एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा। वेरिएबल जब दो होते हैं ना तो इक्वेशन भी दो बनते हैं, इधर एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन बन के सॉल्व भी हो जाएगा। Just do the cross multiplication and you will get the value of k। कर लो अभी।
अभी ऐसे ही रफली कर लो और आंसर बता दो मेरे को। मैम k is equal to 2. करेक्ट, ये दोनों से सॉल्व हो जाएगा ना, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। Okay, now very important sum will come. अब देखो बेटा, थर्ड चैप्टर काफी बड़ा है और काफी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स में आता है। तो सब इसको करने में कुछ दुविधाएं आती है बहुत सारी, और मैं बता देती हूँ वो दुविधाएं क्या होती है। सबसे पहली चीज तो तुमको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना अच्छे से आ जाता है, एवरीबॉडी नोस, बट द वर्ड प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने टाइप बताया तुमको, अब प्रैक्टिस करने की टाइप वाइज। रचना अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स लेकर गए हैं यहाँ से, टाइप वाइज ही जाना है। डोंट ओपन बुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, डोंट गो लाइक दैट। एक अगर तुमने फ्रैक्शन वाला टाइप उठाया है तो सिर्फ फ्रैक्शन वाले ही सम सॉल्व करो और दूसरा कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना। एज वाले सम उठाए, ओनली डू एज वाले सम्स। स्पीड वाले उठाओ तो सब स्पीड। उससे क्या होगा कि तुमको पता चलेगा कि अगर फ्रैक्शन वाले सम्स कर रहे हो तो उसमें वेरिएशंस क्या क्या आते हैं, बस इतना। सो यू हैव टू सॉल्व बाय टाइप वाइज ओनली, ठीक है। सेकेंड थिंग, रिड्यूसिबल वाले जो सम्स होते हैं, जो 3.6 है, वो सीधे 4 मार्क है। 3.6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में। उसमें तुम्हारे 5 मार्कर के सम्स भर भर के पड़े हुए हैं उसी एक्सरसाइज में, खाली 6th नंबर की एक्सरसाइज 3.6। तो वो तो सॉल्व करना भी प्रॉपर आना चाहिए और वर्ड प्रॉब्लम भी अच्छे से आना चाहिए उसके, ठीक है। सॉल्व तो हो गया है, वर्ड प्रॉब्लम बाकी है, दैट वी विल डू। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो थर्ड चैप्टर में आता है, वो जब तुम फोर्थ चैप्टर सीख जाते हो तब एग्जाम में ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये वर्ड प्रॉब्लम थर्ड चैप्टर का है कि फोर्थ चैप्टर का है। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट उसकी मैं टेक्निक बताऊंगी। इट्स वेरी इजी थिंग, कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट तुम लेंथ से भी तुमको पता चल जाएगा, क्वेश्चन की लेंथ से पता चल जाता है कि फोर्थ का है कि थर्ड का है, ठीक है। दैट वी विल डू फोर्थ चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स करने के बाद, अभी नहीं, ओके। तो उसमें से कुछ सम्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अब हम ये सॉल्व कर रहे हैं पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 4, प्लेसेस ए एंड बी वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। मतलब तुम्हारे एंटायर 10th स्टैंडर्ड में 1 से 2 बार तो स्कूल में ये सम पूछा ही जाएगा, ऐसा मान के चल रहा है। दिस इज दैट इंपॉर्टेंट सम, ओके। सो पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 4, easy sum है but places A and B are 100 kilometer apart on a highway, ठीक है। ये लाइन को अंडरलाइन कर दो और इसके ऊपर 1 लिख दो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इसको अंडरलाइन कर दो टेक्स्ट बुक में। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट, ये पहली कंडीशन है जिसे हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन यू विद डायग्राम्स। A and B 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ओके। One car starts from A, another from B at same time. एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट होने वाली है। If car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पे, दोनों A और B से 2 कार्स है, यहाँ पे कार 1, कार 2, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। सपोज हम स्पीड
एक की लेते हैं कार 1 की x किलोमीटर पर आवर, कार 2 की y किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड अलग है, इसके लिए x और y होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये भी इस साइड, ये भी इसी साइड मूव हो रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं एंड दे बोथ मीट एट सम पॉइंट C in 5 hours। दोनों मतलब A को C तक पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं और B को भी C तक पहुंचने में 5 घंटे ही लग रहे हैं दोनों को। इसका मतलब किसी एक की स्पीड ज्यादा है दूसरे से ना, क्योंकि जो ज्यादा डिस्टेंस ले रहा है वो भी 5 घंटे ले रहा है और जो कम डिस्टेंस ले रहा है वो भी 5 घंटे ही ले रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। ओके, सो यहां से A प्लेस से C तक पहुंचने में कार 1 को 5 आवर्स और कार 2 को भी B से C तक पहुंचने में 5 आवर्स ही लग रहे हैं दोनों को, और दोनों मिल रहे हैं C पॉइंट पे। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई भी टाइप का कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी। एनीबॉडी क्लियर? नो मैम। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सारे स्पीड मैम Distance upon time. Distance upon time. यही फॉर्मूला यूज करना है हमें। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड सबसे पहले यहाँ पे दो कैरेक्टर्स है हमारे, ये दो कार्स है, मैम है और एक कार 2 है। हाँ बोलो मान्या। मैम मैं मीटिंग में नहीं थी मैम, थोड़ा सा समझा देंगे शॉर्ट। यहाँ पे A एंड B प्लेस से दोनों कार स्टार्ट हो रही है, अलग अलग स्पीड, एक की X है एक की Y है, और दोनों की कार सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, दोनों इसी साइड मूव हो रहे हैं सेम डायरेक्शन, और दोनों C पॉइंट पे मिल रहे हैं इन 5 आवर्स। मतलब कार 1 को भी C तक पहुंचने में 5 घंटे लग रहे हैं, कार 2 को भी C तक पहुंचने में 5 घंटे लग रहे हैं, दोनों को एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 5 घंटे ही लग रहे हैं। अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास यहाँ पे दो कार है, कार 1 कार 2, हम दोनों की 1 by 1 स्पीड लेके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स डू फॉर कार 1। कार 1 की स्पीड है x। कार 1 को डिस्टेंस कितना कवर करना है? A से लेकर C तक। कार 1 का डिस्टेंस ज्यादा है, A से लेकर C तक, और उसको A से C तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? 5 hours. 5 आवर्स। ओके, हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज AC? 5 इधर चला जाएगा, 5 hours। मैम उन लोगों ने डिस्टेंस तो दिया है ना 100 किलोमीटर। बेटा डिस्टेंस वो 100 किलोमीटर सिर्फ A से B का ही है, A से C का नहीं है ना। 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो सिर्फ A से B का है, बस इतना ही है। ओके, AC आ गया। वैल्यू ऑफ AC मतलब कार 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 5x, ये कार 1 का आ गया। अब मूव टू कार 2। कार 2 की स्पीड है y। कार 2 को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है वो यहाँ पे है, B पे, B से C, और उसको भी कितना टाइम लग रहा है? 5 घंटे। दोनों को 5 आवर्स लग रहे हैं, राइट? सो वैल्यू ऑफ BC इज 5 वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल्स टू 5। इतना समझ में आ गया बेटा? स्पीड का फॉर्मूला लगाया, ये फर्स्ट कंडीशन ही चल रही है। स्पीड का फॉर्मूला लगाया है, A को C तक पहुंचने में 5 घंटे, B को C तक पहुंचने में 5 घंटे। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमने सपोज की है x, डिस्टेंस हो गया फर्स्ट वाली कार का AC, सेकंड कार का BC, दोनों को टाइम सेम करना है। अब ये डायग्राम से कैन आई से लाइक दिस, A से B,
B से C equals to A से C. Can I say like that? A से B plus B से C equals to whole A से C. Right? Collinear points. Simple collinear points है. तो AB plus BC equals to AC. अब AB की वैल्यू AB हमारे पास कितना है 100. That is given. A से B का distance that is 100 which is given. BC 5y 5y. and AC 5x. So 100 equals to 5x minus 5y. 5y उधर चला गया. 100 equals to 5x minus 5y. कॉमन निकल जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा सब कुछ. So it will be 20x minus a. क्लियर? किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लेना बेटा. सेकंड कंडीशन में जाने से पहले ही पूछ लेना. ये फर्स्ट कंडीशन है. Okay, nobody is having any doubt. Good. मैम हाँ. मैम जो A to B का जो किलोमीटर है मतलब 100 किलोमीटर जो क्वेश्चन में दिया है तो हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 100 प्लस BC नहीं लिख सकते फर्स्ट वाले. तो बिल्कुल तुम्हें यहाँ पे जैसे AC आया है तो x नहीं, यहाँ पे एक्चुअली तुम कितने वेरिएबल सपोज करोगे बेटा. हम ऑलरेडी देखो स्पीड को तो तुम्हें सपोज करना पड़ेगा x एंड y. अभी तुम तीसरा भी वेरिएबल अगर आप अंदर डाल देंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे. ऑलरेडी यू हैव यूज्ड टू वेरिएबल्स राइट. x एंड y तो हमने यूज कर लिया है. अब तुमको AC को लिखना है तो तुमको फिर BC को भी कुछ सपोज करना पड़ेगा क्योंकि वो तो है नहीं. तो 100 प्लस समथिंग लिखना पड़ेगा. तो इसीलिए बेटर है कि पूरा AC ही रखो ना, उसको 100 को इन्वॉल्व भी मत करो उसमें. ओके मैम. चलो नेक्स्ट कंडीशन. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब द सेकंड कंडीशन इज गिवन टू यू. आगे रीड करो. अब उसमें इनका डायरेक्शन चेंज हो गया. जो कार्स अभी सेम डायरेक्शन में मूव हो रही थी अब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है. ये ऐसे डायरेक्शन में स्पीड वही है. स्पीड इज नॉट गोइंग टू चेंज. स्पीड वही है बट अब इनका डायरेक्शन अपोजिट है. ओके. एक यहाँ से इस साइड जा रहा है तो दूसरा सामने की साइड आ रहा है एंड दोनों कहीं पे मिल रहे हैं. दिस इज नॉट द मिड पॉइंट. ठीक है. वो कहाँ मिल रहा है नहीं पता, मैंने जस्ट रैंडम रखा है. ये C पॉइंट AB के बीच में कहीं पे भी हो सकता है. इट इज नॉट द मिड पॉइंट बट दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे ही. एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है तो दे आर गोइंग टू मीट एट सम पॉइंट और वो पॉइंट है C. ओके. सेम speed equals to distance upon time. Speed first car 1 की x, car 1 का distance AC. अब इनको opposite direction में time 1 hour लग रहा है. Read in your question. Question में दिया है जब ये opposite direction में आ रहे हैं तो दोनों को एक घंटा लग रहा है पहुंचने में उनके destination पे, मतलब C तक पहुंचने में. Okay. So AC equals to 1 into x, that is x. Speed equals to distance upon time. Speed is y. इसका distance b से c, time 1. So bc equals to y. Same A, C, B collinear points. So I can say AC plus CB equals to AB. Right? AC plus CB equals to AB. सबकी वैल्यू रखते हैं. AC की वैल्यू आ गई x, BC की वैल्यू आ गई y, AB की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, that is 100.
This is your second equation. ठीक है, तो बस ये चीज का ध्यान रखना है खाली, पहले कंडीशन में ऐसा था ए से बी और फिर बी के आगे था क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे इसलिए सी पे मिल रहे थे। सेकेंड कंडीशन में सी मिडल में आ गया है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे आ रहा है एक ऐसे आ रहा है, इसलिए वो डेस्टिनेशन उनका बीच में आ गया। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। मैम मैम हाँ हाँ बोलो। मैम आंसर मिल गया है। हाँ क्या 60-40 ना? हाँ, x is equal to 60 और y is equal to 40. करेक्ट। मैम यस मैम अगर हम लोग लेटर्स को इंटरचेंज करें तो चलता है, जैसे कि BC वरना CB लिखे तो? क्या बेटा फिर से बोलो। लेटर्स को अगर इंटरचेंज करें, मतलब हम जब सम सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये डिस्टेंस है बेटा, सी से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे तुम करते हो ना, वही होता है, तो तुम इंटरचेंज करो कोई दिक्कत नहीं है। सी से बी और बी से सी दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा। तो 60 and 40 is the answer. Very very important sum. So next question number 5. Question number 5. Area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3. इसको भी पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं। सिंपल एक रेक्टेंगल है, लेंथ एंड ब्रेड्थ x एंड y। ओके, फर्स्ट कंडीशन, मैं सिर्फ डायग्राम्स ही बना रही हूँ, इक्वेशंस नहीं बना रही अभी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अभी देखो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, अगर लेंथ x है ब्रेड्थ y है, व्हाट विल बी एरिया? xy. राइट, ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है जिसमें कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं किया है, स्टैंडर्ड। अब कंडीशन दे रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड। ठीक है, हम अब ऐसा सपोज कर रहे हैं कि लेंथ जो है रिड्यूस हुई है। हाउ मच? लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। पहले x था, अब x माइनस 5 and breadth is increased by 3. पहले breadth कितना था? y. Now it is increased by 3. ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, इस ये जो एरिया है, पहले कितना था एरिया xy का, उसमें 9 यूनिट रिड्यूस हुआ है। एरिया गॉट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स। फिर से ये स्टैंडर्ड रेक्टेंगल बना दिया जिसकी लेंथ x और ब्रेड्थ y है, तो एरिया xy हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन ऐसी दी है कि लेंथ जो है रिड्यूस कर, मैम ये xy -9 कहां से है? बता रही, लेंथ जो है रिड्यूस कर दी x - 5, ओके 5 यूनिट से रिड्यूस कर दी, और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से, तो एरिया में चेंज आया। ये जो पहले एरिया xy था, अब उसमें 9 यूनिट्स कम हो गया, xy - 9 हो गया। पहले एरिया xy था, अब एरिया क्या हो गया, xy - 9। अब देखो इधर इक्वेशन कैसे बनाओगे,
एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस इनटू दिस. So here it will be x minus 5 into y plus 3 equals to this. ये एरिया है xy minus 9. ये इक्वेशन बनी. एरिया दिस इनटू दिस इक्वल्स टू ये एरिया. ब्रैकेट ओपन करो, x को y से मल्टीप्लाई करो और x को 3 से मल्टीप्लाई करो. Ma'am, 3x minus 5y is equals to 6. माइनस 15. आई होप ये सबको आता है. ओपन करना ब्रैकेट. xy दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. So this will be 3x minus 5y minus 15 plus 9 equals to 0. Solve कर दो. And 3x minus 5y is equal to 6. फर्स्ट इक्वेशन. मैम 6 प्लस का कैसे आएगा? क्या 6? मैम माइनस का 6. मैम माइनस का 6 आएगा ना? बट उधर ले गए थे प्लस हो गया ना. राइट हैंड साइड लिया ना, लेफ्ट हैंड साइड माइनस 6 आएगा. तो मैम अगर दोनों लिखेंगे तो सही, क्योंकि मैंने 9 को लेफ्ट हैंड साइड लिया था. हाँ तो मैंने भी तो लेफ्ट हैंड साइड लिया ना. ये माइनस 9 इधर आया तो प्लस 9 हुआ ना. ये पहली कंडीशन. अब सेकंड कंडीशन, उसमें आई विल नॉट मेक डायग्राम, विल डू डायरेक्टली. एरिया ऑफ रेक्टेंगल xy है. ठीक है, देखो एरिया क्या होता है बेटा? एरिया ये जो स्टैंडर्ड है उसी का देखो, ऐसे लिखो x एंड y. ठीक है, अब देखो उसकी कंडीशन रीड करो. क्या दिया? सेकंड कंडीशन, if we increase length by 3, ये मेरी length increase it by 3 plus and breadth by 2, उसको भी increase करना है. length भी increase by 3, breadth increase by 2, area increase by 67. area ये रहा, and it also get increased by 67. increase मतलब plus, decrease minus, right? Let's open the brackets now. ये xy ना कैंसिल होना बहुत जरूरी है. xy तुम्हारा कैंसिल नहीं होगा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ये डिग्री 2 होती है इसकी. 1 and 1 दोनों पावर. 2x plus 3y is equals to 64. Solve both the equation, you'll get answer. दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो. मैम मिल गया. क्या आया? मैम x is equal to 17 और y is equal to 9. ओके, बाकी सब लोग भी करो. बड़ा बताओ मुझे.
मैम हम इसमें यूनिट ही लिखेंगे ना, सेंटीमीटर ऐसा कुछ? यूनिट्स ही लिखोगे, यूनिट्स वही लिखोगे, क्योंकि उधर सेंटीमीटर ये मेजरमेंट है, मेजरमेंट में कुछ यूनिट नहीं दिया तो यूनिट ही लिखना, यूनिट्स। ओके मैम। Ma'am, x is equal to 17 and y is equal to 9. x equals to 17 and y equals to 9. ओके, स्नेहा का भी वही आया, सबका वही आ रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, करूँ मैम नहीं कितना है y का वैल्यू? करूँ क्या बेटा बोर्ड पे कि सबका आ गया आंसर 17 और 9? मैम करो ना। बोलो फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 2x plus 3y equals to 61 है। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 3x minus 5y Ma'am, equal to 6. 2x plus 3y plus 6. 3x Minus 5y. Ma'am, 2x plus 3y plus 6. बेटा 2x plus 3y equals to 61 वो सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है? 3x minus 5y is equal to 6. ओके, सो एलिमिनेशन करेंगे into 5 into 3। ओके, मैं ये नेगेटिव वाले को एलिमिनेट कर रही हूँ, तो 5 2 का 10, 5 3 का 15, 6 5 का 30, 9x 15y 18 plus and minus 15y cancel, 10x plus this 19x and this is 8, right? कुछ गड़बड़ हुई कहीं पे? फर्स्ट इक्वेशन सही लिखा है ना तुम लोगों ने? अच्छा मैम वहाँ 61 है। आपने गलती की मैम, 30 नहीं मैम, वो 561 से है। मैम 305 है। तो ये कितना आ रहा है? 13 2 3 मैम 323। 323 upon 19 17। एंड कितना 17। हाँ और वो x की वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, so you will get y की वैल्यू।